हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट व्हिच इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड वन। फिजिक्स एक ऐसा साइंस है कि उसमें हम मेजरमेंट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। और वो मेजरमेंट बेसिकली हम कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज़ के। और एक क्वांटिटी स्टैंडर्ड होगी और दूसरे क्वांटिटी हम उसके साथ मेजर करेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहले व्हाट इज यूनिट? तो द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर, वो स्टैंडर्ड कि उसके साथ हम थिंग्स को क्या करें? कंपेयर करें। उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। उसका एग्जाम्पल क्या है? किलोग्राम इज अ यूनिट। उस किलोग्राम के साथ हम क्या करते हैं? थिंग्स को कंपेयर करते हैं। मीटर क्या है? यूनिट है। सेकंड क्या है? यूनिट है। आर द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? A complete set of unit both for base or derived quantity is called system of unit. वो complete set किसका? यूनिट्स का। और उस यूनिट पे दोनों आते हैं, बेस क्वांटिटीज भी आती है और डिराइव क्वांटिटी भी आती है। उसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। एग्जांपल क्या है? हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। वर यूज्ड वर इन यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। सारी दुनिया में मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल होते हैं, लाइक MKS, CGS, FPS. What is MKS? M means meter. Meter is the unit of length. K means kilogram, unit of mass. S means second, unit of time. तो MKS, mass kilogram second, mass kilogram second, these are all the base unit. फिर न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स। जूल, यूनिट ऑफ एनर्जी। ये दोनों यूनिट्स है। क्या है? यूनिट्स है। किस चीज़ के? ये फोर्स का यूनिट है और ये जूल का यूनिट है। वो दोनों क्या है? ये डिराइव यूनिट है। डिराइव यूनिट क्यों है? क्योंकि ये फोर्स का यूनिट न्यूटन और ये जूल दोनों डिराइव हुए हैं किससे? बेस यूनिट से। फिर इसके बाद है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम गॉसियन सिस्टम भी उसको कहा जाता है। कौन सा सिस्टम? गॉसियन सिस्टम। C means centimeter, unit of length. G mean gram, unit of mass. S mean time, second, unit of time. These are all the unit of base unit. These three are base unit. फिर है dynes, unit of force. फिर है erg, unit of energy. वहाँ पर MKS सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स क्या था? वो वहाँ पर न्यूटन था। यहाँ CGS में डायन है। यूनिट ऑफ एनर्जी वहाँ पर जूल था, यहाँ पर अर्ग है। तो ये जूल और डायन्स दोनों फोर्स के यूनिट है। जो जूल्स और अर्ग दोनों किसके यूनिट है? एनर्जी के। और न्यूटन और डायन्स फोर्स के यूनिट है और दोनों डिराइव यूनिट है। क्यों डिराइव है? क्योंकि ये बेस यूनिट से डिराइव हुए हैं। फिर यहाँ पर हमने एक MCQs लिखा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है कितने डायन्स का? न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। डायन किसका यूनिट है? फोर्स का। तो यहाँ पर उन्होंने टिक लगाया है 10 पावर 5 को। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पर आते हैं और उसको डिराइव करते हैं कि डायन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। अब हमें पता है कि फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू MA। तो M का यूनिट क्या है? किलोग्राम। A का यूनिट क्या है? A क्या है? एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें चाहिए CGS सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हमें डायन्स चाहिए और डायन्स किस किस सिस्टम का यूनिट है? फोर्स में। फोर्स का यूनिट किस सिस्टम में है?
तो वो CGS में है। CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, यहाँ पर किलोमीटर किलोग्राम और मीटर है। तो हम मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे और किलोमीटर किलोग्राम से ग्राम बनाएंगे। तो किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम का, और हम मीटर नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर चाहिए, तो मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर का, और सेकंड दोनों में है। CGS में भी सेकंड है और MKS में भी सेकंड है। तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो 3 और 2 50 आएंगे। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 पावर 5 आ गया। तो हमने प्रूफ किया कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन्स के। तो हमें ये भी पता चल गया कि 1 डाइन बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह एक MCQs है कि 1 जूल कितने अर्क का बराबर है। तो 1 जूल बराबर होता है 10 पावर 7 का। तो 10 पावर 7 किस तरह है, तो ये उन्होंने ये एग्जाम्पल बिल्कुल प्रूफ किया है कि 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर का। न्यूटन किसे बराबर किस चीज़ के बराबर है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर 1 मीटर। स्टूडेंट्स, और पर किलोग्राम बराबर होता है 1000 और मीटर बराबर होता है सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पर। यहाँ पर भी हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 पावर 7 अर्ग बन गए। इंशाल्लाह स्टूडेंट अगले लेक्चर में FPS सिस्टम पढ़ेंगे।